लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए, ताकि क्योंकि तुर्की उसका पुराना दोस्त भी है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। इसराइल भी इवन तो कि उसके बहुत क्लेशेज है, पॉलिटिकल क्लेशेज, वो भी असिस्ट कर रहा है। तो इंडिया जो है उसकी पहले से भी ही एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है उनके साथ। में वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, पाकिस्तान जैसे डेप्थ ट्रैप कंट्रीज को ये मौका फराहम करे ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी अपनी इतनी इकोनॉमी नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें, और वैसे भी अगर इंसानियत के नाम पर देखें तो काफ़ी दुख हुआ है। तो आवाम जो है इस हवाले से बड़े गमज़दा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है। तो हमने सबसे पहले तो ये नहीं सोचना है कि ये मुसलमान ज़लज़ले के अंदर है या कोई और है ना। हमने रिलीजन से बालातर हो कि इंसानी बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने इन लोगों की सर्विस करनी है, इन लोगों की खिदमत करनी कि अब आने वाले वक्तों की सुपर पावर भी कहा जा रहा है, तो शायद इस वजह से भी सपोर्ट करें। दूसरा, जो इंडिया की जो मार्केट है ना, उन्होंने अपने जो ऑटोमोबाइल्स की खास तौर पे मार्केट है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम हिबशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी आवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि टर्की के अंदर अभी तक 15,000 डेथ्स हो चुकी हैं अर्थक्वेक की वजह से, और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा के इम्कानात भी हैं, सामने आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ पे अफसुर्दा है या नहीं? और ऑब्वियसली मेरी तरह बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होंगे, और पाकिस्तान की तरफ से इमदाद भी की जा रही है जितनी हमारी हैसियत थी। लेकिन दूसरी जानिब हमारा ही नेबरिंग कंट्री इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हिंदुस्तान की दिल खोल कर इमदाद कर रहा है। पूरे पूरे हॉस्पिटल्स उन्होंने टर्की में शिफ्ट कर दिए ताकि वहाँ पे इंसानियत की खिदमत हो सके। अगर ऐसे क्राइसिस पाकिस्तान में, जैसा कि कहा जा रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आएंगे आने वाले वक्त में, अल्लाह ना करे, तो क्या पाकिस्तान इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि उनको फेस कर सके? बैक एंड पे कोई बैकअप प्लान्स हैं या नहीं? इस तमाम बातों के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है। और पाकिस्तान के पीएम ने टर्की का विजिट करने का इरादा किया, मगर टर्की से इस चीज़ को इनकार कर दिया गया कि हम होस्ट नहीं कर सकते फिलहाल। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। इस बारे में मेरी क्या राय है मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? इसार खान। इसार खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये, अभी रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से 15,000 लोग जो हैं अपनी जान से अभी तक हाथ धो बैठे हैं, और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि ये रेशो मोस्ट प्रोबेबली 30,000 तक पहुंच जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान और इंडिया भी हो सकते हैं। क्या आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे इस चीज़ पे कि हमारा एक इस्लामिक कंट्री जो है इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ना, इंसानी फुकदान है, वहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी एट रिस्क है, एक टास्क है ना। तो हमने सबसे पहले तो ये नहीं सोचना है कि ये मुसलमान ज़लज़ले के अंदर है या कोई और है ना। हमने रिलीजन से बालातर हो कि इंसानी बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने इन लोगों की सर्विस करनी है, इन लोगों की खिदमत करनी है। अभी जितना पॉसिबल हो सके पाकिस्तान की साइड से यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल हेल्प हो सके, जो भी पॉलिटिकल हेल्प हो सके, जो भी यूएन के थ्रू हम रेजोल्यूशन पास कर सके, उनकी वहाँ पे असिस्टेंस कर सके, तो ये बेहतर होगा। हमने इसको एक पॉलिटिसाइज इशू नहीं बनाना है, बल्कि एज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमने इसको एड्रेस करना है। ये मेरे पहली है। एग्जैक्टली सर, बहुत बजा फरमाया आपने। दूसरी जानिब अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक पूरे पूरे हॉस्पिटल्स उठा के टर्की शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस कदर इमदाद भेजी जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो वेलफेयर स्टेट्स होते हैं उनको ये पता होता है कि हम लोगों ने वेलफेयर स्टेट की खिदमत किस तरह करनी है जब वो एक रिस्क हो। तो अगर हम कोई डेवलपमेंट स्किल की बात करें तो पाकिस्तान खुद में एक वेलफेयर स्टेट है ही नहीं, तो उसका ये बनता ही हक नहीं कि वो किसी स्टेट में जाके उसकी वेलफेयर असिस्टेंस कर पाए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक आए हैं, यहाँ पे जो भी वाइल्ड फायर आए हुए, तो महीनों महीनों तक हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको होल्ड कर सकें। तो वहाँ पे 7.8 रेक्टर स्केल का जल्जला जो आकर हुआ है, तो मेरे ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो अपने वसाइल को मोबिलाइज करके वहाँ पे लोगों के असिस्टेंस कर पाए। और दूसरी बात है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान क्योंकि खुद में एक वेलफेयर स्टेट है, उसकी रिवायत, जमहूरी रिवायत आती आ रही है कि वो अपने हमसाये ममालिक में जब भी क्राइसिस आया है उन लोगों ने उनकी वहाँ पे हेल्प की है। तो हम लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना है और ख़ुद में इस तरह रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि आइंदा फ्यूचर में अपने आप को और दूसरे हमसाया ममालिक को क्राइसिस में हैंडल करने की हमें वो कैपेबिलिटी आ जाए।
सो ट्रू सर, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इन सारी बातों से। आज की जो बड़ी स्टेटमेंट हमारे सामने आई है जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब विजिट करना चाह रहे थे टर्की, कि हम वहाँ पे जाके जो है अफसोस का इजहार भी करेंगे और उन तमाम लोगों के लिए जो है हो सकता है कुछ चीज़ें पेश भी करें, मगर टर्की से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम होस्ट नहीं करना चाहते अभी किसी भी पीएम को। तो मुझे बताएं इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, जो वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं वो इनको पोलिटिसाइज करते हैं, वो उनमें अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बिना पे ही किसी मुल्क की इमदाद की जाती है। अभी सपोज अगर तुर्की किसी की हेल्प को हायर नहीं करना चाह रहा है या उसके पीएम को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से, अगर उसको वेलकम नहीं कर रहा है, तो हम ये समझेंगे कि तुर्की अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए और वर्ल्ड में इस तरह की एक नैरेटिव डेवलप करना चाह रही है जिसमें वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, पाकिस्तान जैसे डेप्थ ट्रैप कंट्रीज़ को ये मौका फराहम करे ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए। तुर्की बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक सावरन स्टेट होते, तो वो उन लोगों से ये हेल्प लेगी जो खुद में सावरन हो। बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल वो एक स्लिप है पाकिस्तान के मुंह पे, उन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के मुंह पे कि आप उनकी खिदमत कर पा रहे हैं मगर वो आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जिस तरह के हालात हमारे सामने हैं, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी इस चीज़ का टारगेट हो सकता है। मुझे बताएं, क्या हमारे पास बैक एंड पे इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम इतनी बड़ी जो है मुसीबत का सामना कर सके? टर्की जैसी कंट्री भी आज इतने फ्लॉज में घिरी हुई है, हम जो ऑलरेडी इतना इकोनॉमिक क्राइसिस में मुब्तला हैं, क्या हम ऐसी चीज़ को फेस करने के काबिल हैं इस वक्त? अगर हम इस क्वेश्चन को कंटेक्चुअलाइज करें तो गालिबन कोई इस पिछले साल अगस्त में एक वाइल्ड फायर आया था बलूचिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट शरानी के सलमान फॉरेस्ट में ना, कोई सलमान फॉरेस्ट में, तो उस वक्त ये आग वाइल्ड फायर 20 दिन तक बेकाबू थी। वहाँ पे हज़ारों लोगों की डेथ हुई, वहाँ पे वो जो वो ट्रीज है वो जुनिपर्स वगैरह की वो जल गई, मगर स्टेट के पास इतने वसाइल नहीं थे कि उसको होल्ड कर पाए। फिर एंड में जो एक एयरक्राफ्ट है, एंटी एयरक्राफ्ट जो वो था, वो ईरान से मंगवाया गया, उसके थ्रू फायर को कंट्रोल किया गया। सेकंड अगर हम अब एग्जांपल ले तो कोई 3-4 महीने पहले यहाँ पे एक वाइल्ड फ्लड आया था, तो ये फ्लड इंडिया में भी इसी इंटेंसिटी की बारिश हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, अफगानिस्तान में हुई थी, मगर इंडिया में क्योंकि 4 साल से एक स्कीम चल रहा है जो कहते हैं वाटर अटैची, उन लोगों ने अपने जो है रेन वाटर उसको मोबिलाइज किया हुआ है, उसको वो मैनेज कर पा रहे हैं, यूज करते हैं उसको। जी बिल्कुल, उसको यूटिलाइज करते हैं वरना, मगर हमारे पास ना इतनी वसाइल पहले थी ना अब है। मैं खुद ये अपील कर रहा हूँ, अगर इस तरह की कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी पाकिस्तान पे आ जाए तो पाकिस्तान के पास इतने इकोनॉमिक पोटेंशियल्स और इतने टेक्निकल टीम्स नहीं है ताकि वो इनको हैंडल कर पाए। मैं नहीं समझता कि ये हो पाएगा। ऐसा ही है सर, क्या मैसेज है जो आप हमारी गवर्नमेंट को आने वाले टाइम की क्राइसिस के मुताबिक आगाही के तौर पे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है, एक वेलफेयर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने मैसेज के अपने सिविलियंस को इतनी प्रोटेक्शन दे पाए। अगर खुदा न खास्ता कोई वाइल्ड फायर है, अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, इस तरह की कैटास्ट्रॉफी अगर हो जाए तो उनको सिक्योर करने में वो पेशरफ्त करे, उनको मोबिलाइज करे अपने वसाइल को। पाकिस्तान ने अपनी जो बजट जो एलोकेशन वो सालों से कर रहा है उसमें ये कैपेबिलिटी, ये स्पेस बना ही नहीं है ताकि वो एक वेलफेयर पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, एनडीएमए पे ये वसाइल वहाँ पे यूटिलाइज कर पाए ताकि इनको हैंडल करे। पाकिस्तान ने सबसे पहले एक डिजास्टर मैनेजमेंट बजट एलोकेट करना होगा जिसके जरिए अगर खुदा न खास्ता जो फ्लड आ जाए विद इन स्टेट या हमारे नाइबर्स में तो उनको हैंडल करने की कैपेसिटी उसके पास हो। जी बिल्कुल, जो कि अभी तक नहीं है, बट बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। और मुझे भी आपकी तरह बहुत ज्यादा अफसोस है, टर्की में जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, अल्लाह करे वो टाइमली जो है वाइंड अप हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के चलते हैं, बाकी लोग जाने पर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। यस सर, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते टर्की में जो अर्थक्वेक आया जिसके अंदर 15,000 लोग उस अर्थक्वेक की जद में आके इंतकाल कर गए हैं, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में और क्या तासुरात होंगे आपके? ये टर्की जो है एज ए मुस्लिम कंट्री और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और मुस्लिम कंट्रीज़ में वो बहुत बड़ा मुल्क है। फॉरेन पॉलिसी की मुस्लिम और वाइस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ पर जो अभी डिवास्टेटिंग हालात हुए हैं, पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उसकी जो है बहुत गरीब है पूरे आवाम में, और पाकिस्तान जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दे रहा है इस हवाले से। तो आवाम जो है इस हवाले से बड़े गमज़दा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है।
ऐसा ही है सर, मैंने जिस बंदे से अभी तक बात की, हर बंदे ने बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया है। मुझे बताएं, इतना ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल में भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब टर्की विजिट करना चाहते थे, वहां जाके उनको जो है ना इस चीज में ये कह लो कि खराज पेश करने के लिए, मगर टर्की से इनकार हो गया। उन्होंने कहा कि हम होस्ट नहीं करना चाहते पाकिस्तान के किसी भी पीएम को फिलहाल। क्या वजह है? ये है कि वहाँ पर जो वो खुद इंगेज्ड है, वहाँ की जो ऑफिशियल्स है वो खुद इंगेज्ड है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो फिर बाकी जो कंट्री से लोग ऑफिशियल जा रहे हैं उनको उनको वेलकम करना, उनको उसी तरह रिसीव करना मुश्किल होता है, इस वजह से लोगों ने एक्सक्यूज़ किया है। ठीक है सर। और दूसरी जानिब अगर बात करें हिंदुस्तान की, जो कि एक मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, मगर वो लोग दिल खोल के एहतियात पेश कर रहे हैं इस वक्त टर्की के लिए। वो लोग बहुत ज्यादा टर्की की हेल्प कर रहे हैं, पूरे पूरे हॉस्पिटल्स वहां बल्कि ट्रांसफर कर दिए गए हैं 300 बेड्स के साथ। इस पे क्या राय रखते हैं? ये एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा होता है कि ये जो आइडेंटिटीज पॉलिटिक्स है, ये इन हालात में जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसराइल भी इवन दो कि उसके बहुत क्लेशेस है, पॉलिटिकल क्लेशेस, वो भी असिस्ट कर रहा है। तो इंडिया जो है उसकी पहले से भी ही एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है उनके साथ, इसी वजह से इंडिया भी कर रहा है बहुत अच्छे। सर, हमने इस सारे सिनेरियो में हमने सबसे ज्यादा कम इमदाद जो की है वो हमने की है। मुझे बताएं, जब हम दूसरों को इतनी कम इमदाद कर रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज हमारे ऊपर आती है या ऐसी कोई कुदरती आफात हमारे ऊपर आती है, तो क्या हम फेस करने के लिए तैयार हैं? बहुत मुश्किल लगता है। पाकिस्तान की जो अभी हम अभी तक फ्लड वाली चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। हाँ, हमारी इकोनॉमिक जो रिसेशन है वो हमें कंपेल कर रही है कि हम लोगों को जो है बाकी जो कंट्रीज़ है जिस तरह हालात है, क्लेमिटीज़ है, इमरजेंसीज़ है, जितनी भी चीज़ों ने हम दुनिया को मुश्किल से करते हैं, हम अपनी खुद सफ़र कर रहे हैं। क्लाइमेट की, वो क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट हमें है, और जो रिसेंटली जो फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से आवाम इतने मुतासर है कि वो खुद दूसरों को मदद नहीं कर सकते। ये है। क्या ऐसा मैसेज है जो आप हमारी हुकूमत को देना चाहेंगे, या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के लिए हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए, लेकिन ये अगर हम इकोनॉमिक असिस्टेंस नहीं दे सकते तो हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली, उन लोगों को उन डेलीगेशंस को भेजना चाहिए वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। ऐसा ही है सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं, बाकी लोगों की जाने पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद फ़हद नवीद। मोहम्मद फहद नवीद सर, अभी रिसेंटली टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। बीइंग का पाकिस्तानी, क्या तासुरात हैं आपके? बहुत अफसोस हुआ है, जैसा कि वहाँ पर इतनी तबाही हुई है और जिस तरह थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है 15,000। हाँ जी जो है वो मर गए हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, तो वैसे भी अगर इंसानियत के नाम पर देखें तो काफ़ी दुख हुआ है। ठीक है सर। और इन्हीं सारे क्राइसिस में बहुत सारे ममालिक से बहुत सारी इमदाद भी तुर्की को गई है, जिसमें हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा टॉप नंबर पे आ रहा है। बहुत हद तक उन्होंने टर्की को इस सब में जो है रिजॉल्व करने के लिए चीज़ें हेल्प आउट किया है। पाकिस्तान की तरफ से उतनी इमदाद तो नहीं गई, मगर हर बंदा बहुत अफसुर्दगी का इजहार कर रहा है। पीएम शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाना चाह रहे थे यादत के लिए, मगर टर्की से इनकार हो गया कि हम होस्ट करने का फिलहाल मूड में नहीं है। क्या वजह हो सकती है, क्यों इनकार किया गया पाकिस्तान को? वो इस वजह से कि अभी तो वो खुद जो है टर्की जो है वो इतने बड़े क्राइसिस से चल रहा है, तो वो अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो कोई बाहर से जो पीएम आए उसको रिसीव कर सके उस तरह प्रोटोकॉल के साथ। तो इस वजह से वो जो है ना क्या कहते हैं उन्होंने इनकार कर दिया। सर, ये तो टर्की के हालात हैं। पाकिस्तान में जो सिनेरियोज चल रहे हैं, इकोनॉमी आपके सामने कोलैप्स हुई हुई है, हर चीज़ खराब चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं। ऐसे सिनेरियोज में अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई आफत पाकिस्तान पे आ पड़ती है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तो बल्कि अभी एच पर है बैंकरप्सी के, तो क्या कहते हैं खुदा ना खास्ता, लेकिन पाकिस्तान भी क्या कहते हैं इस तरह के क्राइसिस में जा सकता है। सर, लेकिन अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज की, जिस तरह तुर्की को हर मुल्क से इमदाद मिल रही है, पाकिस्तान के तो ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो क्या पाकिस्तान को इमदाद कर सकता है कोई मुल्क? पाकिस्तान को वैसे तो अभी स्टेबल ही नहीं है पाकिस्तान के वो कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए, ताकि क्योंकि तुर्की उसका पुराना दोस्त भी है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। सर, हम तो फिलहाल जितनी हो सकता है उनकी कर रहे हैं, मगर कल को क्या हमें कोई करेगा अगर हम ऐसे क्राइसिस में आ जाते हैं? क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द बहुत कम नेबरिंग कंट्री से सलाम दुआ रखी हुई है, बाकी तमाम से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान का आता है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइसिस हो तो वो उसके साथ खड़ा होता है, मगर आपको लगता है कल को हिंदुस्तान हमें हेल्प आउट कर सकता है? जी बिल्कुल, वैसे करना तो चाहिए। बाकी यह है कि उस टाइम पे जो रिलेशंस चल रहे होते हैं, जैसे पीएम टू पीएम वेरी करता है, तो अगर तो उस टाइम पे कोई ऐसा पीएम हुआ जिसके रिलेशंस अच्छे हैं तो हो सकता है इंडिया हमारी मदद करे। तो बाकी यह है कि ये अब डिपेंड करता है कि हमारे उस टाइम पे रिलेशंस कैसे हैं। तो वैसे तो फ़र्ज़ बनता है नेबरिंग कंट्रीज़ का कि उनको करना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहें आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, या कोई थॉट ऐसी जो आप शेयर करना चाहें टर्की की आवाम के साथ?
बस दुआएं हैं कि यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें। जैसे NGOs हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, तो वो उनको हम क्या कहते हैं फंड्स वगैरह भेजें। और बाकी ये है कि जो नहीं कर सकते उनके लिए बस दुआएं ही हैं। चलें सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर आए जान के चलते हैं, बाकी लोग जाने पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़र मेहदी। अली? अलीज़र। अली सर, अली मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया है उसके बारे में क्या तासुरात हैं आपके? बीइंग अ पाकिस्तानी क्या राय रखते हो? पाकिस्तानी तो नहीं, मैं एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो मैं उसको ये कंसिडर करता हूँ कि जैसे कि कोई भी अगर कुदरती आफत है, अगर वो किसी भी मुल्क पे आती है तो उसकी इकॉनमी बहुत सबसे पहले ख़राब होती है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी अपनी इतनी इकॉनमी नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें। और हुआ भी ऐसे कि PM जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जब उनको उनके पास गए, उनसे पूछा कि क्या होना चाहिए, मतलब हम होस्ट करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया इनकार कर दिया। पाकिस्तान। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि क्या वजह लगती है आपको, क्यों इनकार किया टर्की ने? उसकी यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमारी इकॉनमी इतनी खुद स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब फ्लड वगैरह भी आया था जिसकी वजह से काफ़ी एक नेचुरल डिज़ास्टर था, लेकिन हाँ बहुत सारे क्राइसिस आए थे, तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने शायद मना किया मेरे मुताबिक कि वहाँ पे हमें होस्ट नहीं करना। सर दूसरी जानिब हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा इमदाद की जा रही है, नॉन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो लोग टर्की को बहुत हेल्प कर रहे हैं, पूरे पूरे हॉस्पिटल्स उठा के वहाँ जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप उनके इतना ह्यूमैनिटी को जो है ना सामने रख के इतना ज्यादा क्राइसिस को फेस कर रहे हैं वो लोग? मेरे मुताबिक इंडिया शायद इसलिए सपोर्ट कर रहा है, एक तो उनको मतलब कि तुर्की अब आने वाले वक्तों की सुपर पावर भी कहा जा रहा है, तो शायद इस वजह से भी सपोर्ट करें। दूसरा जो इंडिया की जो मार्केट है ना, उन्होंने अपने जो ऑटोमोबाइल्स की खास तौर पे मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की, उन्होंने बहुत उठा ली है मार्केट। तो मतलब उसको इतना राइज कर दिया कि अब वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और जापान को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो उनके पास इतना रेवेन्यू है कि वो किसी को सपोर्ट करें। तो मेरे मुताबिक यही है कि उन्होंने उसको इस वजह से आगे इस वजह से सपोर्ट किया। आने वाले टाइम में अल्लाह न करे पाकिस्तान में अगर ऐसी कोई आफत आती है तो क्या हम इतने स्टेबल हैं, या हमने बैक एंड पे इतनी ज्यादा मेहनत की हुई है कि हम उस चीज को फेस कर पाएंगे? स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारा ना बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है कि अगर हमारे मतलब हुक्मरान इतना रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं, बेसिकली इकोनॉमी पे बात होती है ना कि हमारे पास अगर इतनी सरमाया या इकोनॉमी है जो हम कर सकते हैं। अभी तो फ्लड से बहुत मुश्किल से निकले, बाकी अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो, अगर हो तो फिर अल्लाह ही हमें और नासिर है मुल्क का इस वक्त तो कुछ। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी गवर्नमेंट को देना चाहें, या कोई ऐसे अल्फाज जो आप टर्की के अवाम के लिए बोलना चाहें? टर्की के लिए तो यही है कि अल्लाह पाक उन पे रहम करे, और अगर पाकिस्तान पे बन रहा सुनने में आया कि पाकिस्तान और इंडिया पे भी है, तो अल्लाह पाक हमारे हाल पे भी रहम करे, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। और जहाँ तक मैसेज की बात है, मैसेज मेरा यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट से ज़्यादा मतलब अपने जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना उस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। इम्पोर्ट अगर कम होंगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी खजाने में वेल्थ आएगी। और बस थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं, बाकी लोग जाने पर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शन से, उनको क्या लगता है पाकिस्तान फिलहाल जिन सिनेरियोज में जा रहा है आने वाले टाइम में ऐसी आफत का सामना करने के लिए तैयार भी है या नहीं। और अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने टर्की को जितना हेल्प आउट किया है उस बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं, क्या वो पॉजिटिव अभी भी सोच रहे हैं उनको लेके या नहीं। ये थी अवाम की राय। अगर जानी चाहिए मेरी राय के पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को टर्की ने आने से इनकार क्यों किया, तो उसके पीछे मेरे ख्याल के मुताबिक वजह ये हो सकती है कि फिलहाल जिन क्राइसिस से टर्की गुजर रहा है वो नहीं चाहता कि वो किसी भी PM को बुलाकर उस तरीके से वेलकम नहीं कर सकें जैसे वो हमेशा से करते आए हैं। और अगर बात की जाए टर्की में मौजूद क्राइसिस की, तो इस वक्त उनका फोकस अपनी आवाम की तरफ ज्यादा है बनिस्बत किसी और इंसान को होस्ट करने के। खैर ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कौन कौन इंसान टर्की वाले वाकयात को लेकर बहुत ज्यादा अफसरदा है, आप लोग ये भी शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो से मुझे दे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।